वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 6 अगस्त 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 14वां नवरत्न कंपनी कौन होगा? आपके ऑप्शंस हैं ओएनजीसी विदेश, आरईसी, पीएफसी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ओएनजीसी विदेश। भारत का 14वां नवरत्न कंपनी होगा ओएनजीसी विदेश। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 16 मेगावाट क्षमता वाला विशाल पवन टरबाइन किस देश में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा 16 मेगावाट क्षमता वाला विशाल पवन टरबाइन चीन देश में स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कब अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 अगस्त। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में नामदेव घोंडो महानौर का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे? आपके ऑप्शंस हैं कवि, लेखक, गायक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कवि, यानी नामदेव घोंडो महानौर का निधन हुआ है, वो एक कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी FIDE रैंकिंग के अनुसार कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं डी गुकेश, गिरीश कौशिक, अमर सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गुकेश, यानी भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी फाइट रैंकिंग के अनुसार बने हैं डी गुकेश। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, भोपाल, गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेंगे? आपके ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल असेंबली को भंग करने का घोषणा किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने का घोषणा किया है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें भारत को किस देश ने दिया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, इजराइल, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। इजराइल एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइल भारत को दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य को नाबार्ड ने अभी ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करेंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद मित्रों।